तो भाई इंडियन ऑटोमोबाइल सीन में ना एक नाम की गूंज फिर से सुनाई दे रही है, डस्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये अब कंफर्म हो चुका है, द आइकॉन इज कमिंग बैक। तो आज हम इसी दमदार एसयूवी की वापसी की पूरी कहानी को डीकोड करेंगे, मतलब इसके सुनहरे अतीत से लेकर इसके धमाकेदार भविष्य तक। चलिए शुरू करते हैं। रेनो ने अपने टीजर में बस 4 शब्द कही हैं, आइकॉन वापस आ गया है। सोचिए, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, नहीं, ये एक वादा है उन हजारों लाखों फैंस से जिन्होंने इस गाड़ी के साथ सही मायनों में भारत में एसयूवी कल्चर को बदलते हुए देखा है। लेकिन नई डस्टर को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नाम इतना बड़ा है क्यों, क्या है इसकी कहानी। चलिए जरा इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। बात है साल 2012 की। डस्टर ने इंडियन मार्केट में एंट्री मारी और भाई साहब आते ही छा गई। इसका वो रफ एंड टफ अंदाज, दमदार परफॉर्मेंस, इन सब ने मिलकर इसे रातों रात कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का किंग बना दिया। लेकिन फिर जैसा होता है, कंपटीशन बढ़ा और कुछ सालों बाद इसे अलविदा कहना पड़ा। लेकिन पता है, बात सिर्फ गाड़ी की नहीं थी। डस्टर एक इमोशन था। रेनो ने इसके आसपास एक ऐसी कमाल की कम्युनिटी बनाई थी जिसे नाम दिया गया था गैंग्स ऑफ डस्टर, या शॉर्ट में कहें तो GOD। और यही चीज दिखाती है कि ये सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं थी, ये एक कल्चर था, एक स्टेटस सिंबल था। तो सवाल ये है कि रेनो ये जादू दोबारा कैसे चलाने की कोशिश कर रही है। वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक बहुत ही स्मार्ट और कह सकते हैं एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी का, और वो है नॉस्टैल्जिया की ताकत। अच्छा, जरा इनके सोशल मीडिया टीजर को डीकोड करते हैं। देखिए, पहला सीन, एक बच्चा है जो बाकी खिलौनों को छोड़कर एक टॉय डस्टर उठाता है। फिर आता है सीन 2, जिसमें पुरानी डस्टर की ऑफरोडिंग की यादें ताज़ा की जाती हैं। और फिर सीन 3, लाल पर्दे के पीछे छिपी नई डस्टर की एक झलक, मतलब ये एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिया स्ट्राइक है। और दिलचस्प बात यह है कि रेनो इस खेल में अकेली नहीं है। टाटा सियरा याद है? अरे हाँ, टाटा मोटर्स ने भी अपनी उस आइकॉनिक गाड़ी के साथ बिल्कुल यही नॉस्टैल्जिया वाला फॉर्मूला अपनाया था। तो ये आप कह सकते हैं एक टेस्टेड और सक्सेसफुल प्लेबुक है, एक लेजेंडरी नाम को नए अवतार में वापस लाना, और रेनो बिल्कुल वही कर रही है। लेकिन सुनिए, ये वापसी सिर्फ पुराने नाम के सहारे नहीं हो रही है। नई डस्टर को आप कह सकते हैं सिर से पांव तक बदल दिया गया है। चलिए इसके नए डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सिर्फ नाम पुराना है, गाड़ी बिल्कुल नई है। जरा सामने से देखिए इसको, क्या अग्रेसिव और मॉडर्न लुक है। ये वर्टिकल स्टाइलिंग, वाई शेप की LED हेडलाइट्स और वो बुल बार जैसा दिखने वाला ग्रिल, सही में ये पुरानी डस्टर से मीलों आगे है। और अगर साइड से देखें तो ये मजबूत व्हील आर्च और शार्प लाइंस इसके SUV DNA को और भी मजबूत करते हैं। पीछे की तरफ वी शेप की टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटीना, मतलब हर एंगल से ये गाड़ी फ्यूचर रेडी लगती है। एक शानदार कमबैक डिजाइन है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, डिजाइन की बात तो हो गई, पर गाड़ी की असली जान तो उसकी परफॉर्मेंस में होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि नई डस्टर के हुड के नीचे क्या छिपा हो सकता है। देखिए, ग्लोबल मार्केट में नई डस्टर 3 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। एक है 1.2 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड, दूसरा 1.6 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और तीसरा है 1.0 लीटर का पेट्रोल LPG। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, ये ग्लोबल स्पेक्स हैं। अब इंडिया में इनमें से कौन सा इंजन आएगा या कोई और आएगा, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। तो जैसे जैसे लॉन्च की तारीख पास आ रही है, एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ बड़े सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। और पता है, रीनू ने इसके डेब्यू के लिए जो तारीख चुनी है, वो भी कोई मामूली तारीख नहीं है। वो है 26 जनवरी 2026। जी हाँ, इंडिया का गणतंत्र दिवस। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 26 जनवरी को होगा क्या? क्या हमें इसकी कीमतें और बुकिंग डिटेल्स मिलेंगी, या फिर ये सिर्फ इंडियन मॉडल का एक ग्रैंड डिज़ाइन रिव्यूल होगा? सस्पेंस तो बना हुआ है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, देखिए, आज का इंडियन एसयूवी मार्केट पहले से कहीं ज़्यादा भरा हुआ और कॉम्पिटिटिव है। ऐसे में क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया और एक आइकॉनिक नाम का जादू इस बाजार को दोबारा जीतने के लिए काफ़ी होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।